जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू ऑल आर इन वेरी ग्रेट हेल्थ एंड वेरी ईगर टू स्टडी दिस न्यू चैप्टर। आज एक हम नया चैप्टर करने वाले हैं जो है पार्लियामेंट्री फॉरम्स। पार्लियामेंट हमने पढ़ लिया, पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ लिया, अब बात आती है पार्लियामेंट्री फॉरम्स की। आखिर ये होता क्या है, उसकी नीड क्यों पड़ी। तो देखो, पार्लियामेंट में हमारे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इट्स लाइक ए स्कूल असेंबली जहाँ पे सारे एमपीज आपके मिलते हैं और एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी इज लाइक कि आपने कोई डिसीजन लिया है, उसको स्क्रूटनाइज करना है, उसको वेरीफाई करना है, उसके ऊपर चेकिंग लगानी है, या फिर आप मान लो उसके ऊपर कुछ भी वेरीफाई करना है, तो आपकी कमेटी बैठती है जो उस पर प्रॉपर डिस्कशन करती है उस प्रॉपर फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं। अब वही बात आती है पार्लियामेंट्री फॉरम्स क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉरम्स बेसिकली जहां पे आप एमपी के पास बिल्कुल पूरी पावर है, पार्लियामेंट के पास, कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के पर्सन को, एक्सपर्ट पर्सन को बुला सकते हो, या आपने खुद की एक मीटिंग कर सकते हो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट की, और उस एक मुद्दे पे, मान लो आपके वाटर क्राइसिस का है, यूथ का है, या फिर एयर पोल्यूशन का है, तो उस पर्टिकुलर मुद्दे पे जो आप, जैसे मान लो वाटरमैन को बुला लिया वाटर के मुद्दे पे, तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, आप उनको बुला के उनके साथ डिस्कस कर सकते हो और जान सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों आई है। तो हमारा बेसिकली वही अप्रोच है। हमने उसको अपने तरीके से नोट्स में प्रिपेयर किया है, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड करके चैप्टर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। देन हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी लिए हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस को हम लास्ट में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे व्हेन वी विल जस्ट कवर द होल चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डीप dive into this chapter and let's begin this beautiful chapter, that is the parliamentary forums. सो व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉरम्स। अब एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉरम्स की बात करते हैं। तो पहली बार बनाया कब गया था। अब आई होप कि फॉरम्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। मैंने डिस्कशन जो भी एग्जांपल्स दिए आपको, या फिर तीनों में डिफरेंस बताया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉरम्स एस्टेब्लिश कब हुए थे, कैसे हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था, जो पहली पार्लियामेंट्री फॉरम थी, द पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में। मतलब 2005 में पहली बार पार्लियामेंट्री फॉरम्स ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बनाया गया था। आप ये देख सकते हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाया जा रहा है, डिस्कशन की जा रही है, वाटर के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा जो पर्टिकुलर फील्ड में बात करेंगे। अभी यहाँ पे कितने हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉरम्स है टोटल। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए, पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को, तो टोटल हमारे पास 7, और इसका मतलब टोटल 8 पार्लियामेंट्री फॉरम्स हैं। अब 8 पार्लियामेंट्री फॉरम्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला तो ऑब्वियसली जो 2005 में सबसे पहला बना था, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देन द सेकंड वन इज पार्लियामेंट्री फॉरम्स ऑन यूथ, 2006 में बनाया गया। 2006 में ही दोबारा बनाया गया एक पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन चिल्ड्रन। 2006 में ही कितने सारे बनाए गए हैं, पर 2006 में बनाया गया पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। देन देयर 2008 में बनाया गया पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, सो उसके बाद बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया, आर्टिस्ट लोगों के लिए बनाया गया, क्राफ्ट पीपल के लिए, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी एक पार्लियामेंट्री फॉरम प्रॉपर बनाया गया है। इसको इन डिस्क्रिप्शन डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये फॉरम्स पर्टिकुलर फील्ड में बनाए गए तो ये काम क्या करते हैं, क्या इस पर डिस्कशन होता है। ओके, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब देखो, मैंने बता दिया कि कमेटी स्क्रूटनाइज करती है और फॉरम डिस्कशन करती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पर्पस क्या है, तो टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप सारे एमपी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के मिनिस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, या फिर उसमें जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनके साथ मिल के आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन कर सकते हो और एक प्रॉपर आउटकम निकाल सकते हो कि इसका प्रॉपर आउटकम क्या होना चाहिए, जो भी क्रिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, ताकि वो इसको जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का, वो बहुत ही जल्दी हो सके और अच्छे वे में हो सके। अब टू सेंसिटाइज मेंबर्स अबाउट की एरियाज। अब देखो, उस पर्टिकुलर फील्ड में जैसे मान लो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है एयर पोल्यूशन के रिलेटेड ही, तो उसमें जो मेंबर्स है उनको पूरा उसमें सीरियसनेस लाने के लिए, उस पर बात करने के लिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें की जा सकती है, क्या क्या नॉलेज है जो ऐड करने से प्रॉपर सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं, तो वो इसमें किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर अ डाटाबेस बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, एनजीओ एंड यूएन एटसेट्रा। देखो, अब इसका बेसिकली काम क्या, एक्सपर्ट मिल रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जा रही है। तो उसके लिए क्या है, इससे आपको क्या होगा, प्रॉपर डेटाबेस बनता है जो कि डेटा कलेक्ट करता है आपके मिनिस्ट्रीज से, एनजीओ से और यूएन एटसेट्रा से। दिस डेटा इज सर्कुलेटेड टू मेंबर्स सो दे कैन पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन डिस्कशन।
अब डिस्कशन में जब आपके मेंबर्स बैठे हैं तो पर्टिकुलर डेटा यूज होता है, उसी डेटाबेस को यूज करके आप हेल्दी डिस्कशंस करते हो सबके बीच में, ताकि पता चल पाता है कि ठीक है इसका रीजन क्या है और इसमें क्या हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन? अब मान लो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ने कोई डिसीजन ले लिया है, उसने कुछ डिसाइड कर लिया है, तो फॉरम पर इतनी पावर नहीं है कि उसको वो चेंज कर सके या उस पर ऑब्जेक्शन उठा सके। अब कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉरम्स में क्या क्या मेंबर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है आपका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है। सारे 8 फॉरम का एक एक्सेप्शन है इसमें बस। वो एक एक्सेप्शन क्या है? फॉर द पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इसका जो चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक है। एंड द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट। स्पीकर जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट होंगे किसके? पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। और इसमें क्या है, आपके जो स्पीकर होगा वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ही होगा, बट यहाँ पे वो को प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन एलिमेंट और द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। ये आपके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं पर्टिकुलर किसी भी रिस्पेक्टिव फॉरम्स के, जो 8 हैं टोटल। अब कितने टोटल मेंबर्स होते हैं? तो हर फॉरम में ज्यादा से ज्यादा 31 मेंबर हो सकते हैं, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और इसमें आप प्रेसिडेंट को काउंट नहीं करोगे, को प्रेसिडेंट को काउंट नहीं करोगे और वाइस प्रेसिडेंट को काउंट नहीं करोगे। इसका मतलब इन तीनों को छोड़ के जो भी मेंबर्स होंगे वो टोटल कितने हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 31। अब नॉट मोर देन 21 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, मतलब 31 में से आपका 21 लोकसभा से हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और 10 मेंबर राज्यसभा से होने चाहिए। ये आपके पार्लियामेंट्री फॉरम के कॉम्पोजिशन का रूल है। अब मेंबर सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं? मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा। चेयरमैन बता दिया किसमें एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन और हेल्थ की बात हो रही है। दे आर चूजन फ्रॉम लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स और देयर नॉमिनीज हु हैव स्पेशल नॉलेज और कीन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी या फिर ग्रुप जो होंगे उनके जो नॉमिनीज होंगे वो इस तरीके से चुने जाएंगे क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर उस फील्ड में एक इंटरेस्ट है या फिर एक स्पेशल नॉलेज वो रखते हैं, ताकि वो डिस्कशन में फ्रूटफुली पार्टिसिपेट कर सके। अब उनके टर्म की बात की जाती है कि उनके मेंबर्स का टर्म कितना होता है। तो द ड्यूरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफिस इज कोटर्नस विद देयर मेंबरशिप इन द रिस्पेक्टिव हाउस। हाउस में जब तक उनकी मेंबरशिप चल रही है, जब तक उसका लाइक टर्म है, जब तक वो वहां से रिटायर नहीं होते, तब तक वो फॉरम के मेंबर्स भी रहेंगे। एक मेंबर भी अपने रेजिग्नेशन दे सकता है, किसको देगा? स्पीकर या फिर चेयरमैन को देगा, जो भी वहां पे आपके प्रेसिडेंट होंगे। अब मीटिंग्स मैनेज कैसे की जाती है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ द फॉरम अपॉइंट्स अ मेंबर कन्वेनर फॉर ईच फॉरम टू कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स। एक प्रेसिडेंट जो होगा आपका या तो स्पीकर या चेयरमैन, किस केस में? पब्लिक पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ के केस में। अगर चेयरमैन आपका है राज्यसभा का, तो उनके पास वो प्रेसिडेंट होता है, उनके पास पावर होती है कि वो एक मेंबर कन्वेनर डिसाइड करते हैं, एक अपॉइंट करते हैं, और इसका काम होता है कि रेगुलर मीटिंग्स करवाता रहे। मीटिंग्स आर हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में। पार्लियामेंट्री सेशन जब चल रहे होंगे, कितने सेशंस होते हैं हमने पार्लियामेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो जितने भी सेशंस होंगे उनके बीच में आपका पार्लियामेंट्री फॉरम का डिस्कशन भी चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जितने भी हमारे 8 फॉरम्स है उसके बारे में बहुत जल्दी जल्दी। बहुत शॉर्ट पार्ट है, उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं और पेपर में उतना डिटेल में आता भी नहीं है। तो हेयर्स द पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये क्या काम करता है? तो बेसिकली आपका प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है, किससे रिलेटेड? आपके वाटर से रिलेटेड, और रिकमेंडेशंस देता है कि क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। टू आइडेंटिफाई ways to involve MPs in water conservation and augmentation in their constituencies। आप constituencies में आपके MPs को कैसे इन्वॉल्व करना है वाटर कंजर्वेशन या फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए, उसके बारे में तरीके बताता है, किस तरीके से आप कर सकते हो। टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप टू क्रिएट, बेसिकली ये आपका अवेयरनेस क्रिएट करवाता है। और पर्टिकुलर काम किस पे करता है? वाटर से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो यही वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट फॉरम करता है। और ये पहला फॉरम भी था जो हमारा 2005 में बनाया गया था। अब इसे आपको टर्म से समझ रहे होगे कि पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन यूथ ये क्या काम करता है? टू होल्ड फोकस डिस्कशन ऑन स्ट्रेटजीज टू लेवरेज ह्यूमन कैपिटल इन द यूथ टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल यूथ में बढ़ाने की बात करता है ताकि डेवलपमेंट बढ़ सके। टू बिल्ड ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ यूथ फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज। ठीक है, सोशियो इकोनॉमी चेंज में आप अवेयरनेस बढ़ सके यूथ के बीच में, इसमें काम करता है। आप रिप्रेजेंटेटिव्स टू बेटर अंडरस्टैंड देयर होप्स एस्पिरेशन एंड प्रॉब्लम्स। बेसिकली यही कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स यूथ के होंगे वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके और आगे उनकी आवाज़ को उठा सके। और पार्लियामेंट जो है वो यूथ कैसे उसको एक्सेस कर सकता है ना बेटर वे में,
और एक्सपर्ट के साथ कैसे इनकी कंसल्टेशन हो सके यूथ एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, यही बात करता है। चिल्ड्रन, आई होप आप समझ रहे होंगे चिल्ड्रन की बात करेगा ये, अवेयरनेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस रिगार्डिंग क्रिटिकल इश्यूज जो भी चिल्ड्रन के वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एमपीज टू एक्सचेंज आइडियाज, व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस ऑन चिल्ड्रंस इशू, ठीक है, चिल्ड्रन के इशू उनके हेल्थ पे काम करता है। टू प्रोवाइड एमपीज विद इंटरफेरेंस विद सिविल सोसाइटी वॉलंटरी टू फॉस्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटीज के साथ वॉलंटियरली सेक्टर में या फिर मीडिया में, उसमें एमपी को इनकरेज करता है और कि आप वहाँ पे मैन पावर प्रोवाइड करो या फिर आप खुद ही जाके उसमें पार्टिसिपेट करो ताकि लोगों को और मोटिवेट करो। और इनेबल करता है एमपी को इंटरेक्ट विद इंटरनेशनलाइज्ड मैनर विद स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज लाइक यूनिसेफ के साथ इंटरेक्ट करने का मोटिवेट करता है ताकि आप लाइक इंटरनेशनल सॉल्यूशंस लेके आ सको। यहाँ पे एक यही है जो इसमें क्या है, आपका राज्यसभा का चेयरमैन जो होगा वही आपका प्रेसिडेंट होगा। ये आपका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के ऊपर बात करता है, किस तरीके से किया जा सकता है, पब्लिक हेल्थ इश्यूज पे बात करता है, ग्रेटर अवेयरनेस ऑन ऑल लेवल्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, टू होल्ड डायलॉग्स डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ कांटेक्ट करने का भी यही आपका डायलॉग्स हेल्ड लाइक टाइम टू टाइम एक डायलॉग्स करवाता है इनके बीच में, डब्ल्यूएचओ और यूएनएफपी के बीच में। अब पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, बेसिकली क्या काम करेगा, आपको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करेगा, उसके अवेयरनेस के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपके डिजास्टर जहाँ पे भी आएगा उसके मैनेजमेंट के लिए कैसे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, कैसे को सेव किया जा सकता है उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर बात करेगा। अब आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पर्सन, ये क्या करेगा, अवेयरनेस करेगा पार्लियामेंटेरियंस को कि आप आर्टिस्ट लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी जो चीज़ें अफेक्ट कर रही है उनको, उस पर कैसे आप उसको काम करके और हमारे कल्चर को प्रमोट कर सकते हो इन अ बेटर वे। आप एमपी को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दोगे क्या, ताकि आइडियाज, एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे में एक्सचेंज किया जा सके। टू इनेबल एमपी टू इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट बॉडीज लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, क्वायर बोर्ड, कॉर्पोरेट, बेसिकली जो भी हमारे लाइक कल्चरल चीज़ों को शो करता है या हमारी हिस्ट्री को शो करता है उसको प्रमोट करने का काम करता है ये। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाता है ये, जो रिव्यू एंड एनहांस द अवेयरनेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाय 2015 तक। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एमपी टू एक्सचेंज आइडियाज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। टू प्रोवाइड एन इंटरफेरेंस विद सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी टू हाईलाइट इश्यूज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एमडीजीज सच एज, जैसे कि क्या, एजुकेशन ऑफ पॉवर्टी, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने की बात करता है और मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करने की बात करता है, कॉम्बेटिंग एचआईवी एड्स मलेरिया से लड़ने की बात करता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलपिंग अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट की बात करता है। टू इनेबल एमपी टू इंटरेक्ट विद यूएन एजेंसी के साथ बात करके आप कैसे चीज़ों को इंटरनेशनलाइज वे में आप उसको लाइक सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस पर काम करता है कौन, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री फोरम्स इन इंडिया, ठीक है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन एवरी ईयर, हर साल वो बजट सेशन के स्टार्टिंग में होता है, ऐसा हमने कभी पढ़ा है। दे सीक टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू हैव इंटरेक्शन विद subject experts on a matter. The Speaker of the Lok Sabha is the ex officio Vice President of all parliamentary forums. सारे पार्लियामेंट्री फोरम्स के जो हेड होते हैं वो क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, राज्यसभा नहीं होता है क्या? फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन, ठीक है। आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि बजट सेशन स्टार्ट होने से पहले होगा। अब ये तो है कि अगर एक्सपर्ट लोगों से आप मिलवाते हो ताकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके सॉल्यूशन का। और एक ऐसा था जहां बताया था कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, कौन सा, पब्लिक हेल्थ और पॉपुलेशन की बात जो करता है। सेकंड क्वेश्चन विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री फॉरम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो लोकसभा का स्पीकर होता है प्रेसिडेंट होता है सारे पार्लियामेंट्री फॉर्म का, नहीं। अब 1 नहीं है तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म ऑप्शन। सो आई होप अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए और वी हैव लिटरली क्लियर्ड एवरी aspect that can be asked from this question, that is the parliamentary forum. And अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट डाउन करना, आई विल लव टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। We'll meet very soon in the next chapter, that is the parliamentary groups. Till then, signing off. Jai Hind.